हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीओडी क्लासेज में। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। वो केवल हिंदी मीडियम के लिए रहेगा और इसमें अपन पहले बेसिक के बारे में जान लेते हैं, इसमें होता क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे 8.1। अभी बेसिक के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है, उसमें आधार क्या होता है, लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, वो अपन बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपन पहले बताते हैं आधार कौन सा होगा, कैसे निकालेंगे, लंब कौन सा होगा, कर्ण कैसे होगा। ठीक है, तो अपन मान लीजिए मैंने ये थीटा माना। ठीक है, ये थीटा माना, तो ये थीटा के जस्ट बगल वाली जो रेखा है, लाइन है, वो हमेशा आधार होगी। थीटा के जस्ट बगल वाली क्या होगी, आधार होगी। और थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होगा, हमेशा लंब होगा। हमेशा क्या होगा, लंब होगा। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हमेशा कर्ण होगा। मतलब ये जान लीजिए कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, चाहे थीटा कितना ही फेर बदल कर ले, लेकिन कभी भी कर्ण नहीं बदलता है। ठीक है, चाहे थीटा मैंने ये मान लिया हो तब भी कर्ण ये होगा। ठीक है, चाहे ये मान लूं तब भी कर्ण ये होगा। और थीटा अगर ये माना है मैंने, तो क्या हो जाएगा, ये वाली रेखा थीटा के जस्ट बगल वाली रेखा तो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। और थीटा के जस्ट सामने वाली क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बारे में, ये त्रिभुज है उसकी एक परिमेय है पाइथागोरस प्रमेय। उसमें है कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें आपको एसी मैंने बताया कि ये कर्ण है, एसी ए बी है, वो ये आधार है। अगर मैंने थीटा ये माना है, अगर थीटा ये मानूंगा तो बी सी हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन अभी तो मैंने थीटा ये माना है, ए वाला, तो ये क्या हो गया, ए बी हो गई। आधार क्या हो गया, ए बी। लंब है वो बी सी, लंब है क्या, बी सी। तो ये बना ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये बना है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, मान लीजिए आपको है ना आधार दे दिया जाएगा, लंब दे दिया जाएगा, पूछेगा कर्ण, या आपको कर्ण दे देगा, आधार दे देगा तो पूछेगा लंब। कैसे, जैसे मान लीजिए आपको ये बोला जाए क्वेश्चन में कि है ना आपका आधार, किसी त्रिभुज का आधार है वो है 5। ठीक है, उसका लंब है 9। ठीक है, उसका कर्ण बताइए, उसका कर्ण क्या होगा। तो किससे निकालोगे, ये वाला लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय, ये वाली पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें आपको आधार कितना दे रखा है, 5, तो यहाँ पे पुट करोगे। जैसे मान लीजिए मैंने पुट करा, आधार कितना है 5, और उसका क्या करना है अपने को, स्क्वायर करना है। और प्लस चल रहा है आगे, प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे, लंब कितना है अपने पास 9, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखो 5 का स्क्वायर आपको पता होगा 25, अगर नहीं पता है तो अपन उसके बारे में आपको डिटेल से अच्छे से बता दूंगा, वर्क कैसे निकालते हैं। 25 हो गया, ठीक है, 25 हो गया, प्लस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब 25 और 81 कितने होते हैं, 5 और 1 5 और 1 6, 8 और 2 10, 106। अब ये तो क्या आया, कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर यहां से अगर अपन वर्गमूल करते हैं तो इधर भी वर्गमूल का चिन्ह लगेगा। ठीक है, अगर मैंने मान लीजिए कि कर्ण, मान लीजिए मैंने क्या किया, कर्ण उसका स्क्वायर है, उसका रूट, मतलब अपन ने क्या किया, वर्गमूल लगा दिया चिन्ह। अगर इधर वर्गमूल का चिन्ह लगाया तो इधर भी तो लगेगा, अगर लगा इधर तो यहाँ पे स्क्वायर से ही कैंसिल आउट हो जाएगा इस रूट। अब यहाँ पे क्या बचा, कर्ण, और कर्ण कितना आ गया यहाँ पे 106, 106। तो यहाँ पे कर्ण क्या आ गया 106, और उसका रूट, उसका वर्गमूल। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं और एग्जांपल के द्वारा बताऊंगा, जब अपन स्टार्ट करेंगे तब क्वेश्चंस में आएंगे, तब आपको क्लियरली बता देंगे। और अब उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति के अनुपात।
उसमें होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसमें साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, मतलब सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। अब ये कैसे आए देखो, ये तो फॉर्मूले बना दिए, लेकिन ये कैसे आए मैं आपको एक ट्रिक की मतलब ट्रिक बता देता हूं। होती है लाल बटे कक्का, ऐसे, ठीक है, ये लाल बटे कक्का। और एक और होती है, ये तो तीन के लिए हो गई, इन तीन के लिए, और एक होती है अक्का बटे, इनका जस्ट उल्टा कर दीजिए, अक्का बोलते हैं इसको, और अक्का बटे लाल, ये हो गया। अब देखिए मैंने बोला लाल बटे कक्का, यहाँ पे एल है, एल और के, लाल, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, तो ये क्या बन गया, पहला वाला तो साइन थीटा के लिए बन गया, साइन थीटा के लिए बन गया लंब बटे कर्ण। उसके जस्ट तुरंत बाद क्या आता है, कोस थीटा, क्या आता है, कोस थीटा। अब कोस थीटा आधार बटे कर्ण, देखो यहाँ पे भी है ना, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, आधार बटे कर्ण। उसके जस्ट बात है लंब बटे आधार, ये क्या होता है, टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा। और उसके जस्ट बाद अपन ने बोला अक्का बटे लाल, तो इसमें ए का मतलब तो आधार, एल का मतलब लंब, आधार बटे लंब। देखो टेन थीटा का था लाल बटे मतलब लंब बटे आधार, इसका जस्ट उल्टा देखो, आधार बटे लंब हो गया, तो आधार बटे कोट थीटा का क्या हो गया, आधार बटे लंब, ये किसका हो गया, कोट थीटा का। उसके बाद है सेक थीटा, देखो कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो ये किसका हो गया, सेक थीटा का। और ये जो लास्ट में बचा किसका हो गया, कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब। ये तो हो गया इनके बारे में, त्रिकोणमिति के अनुपात कैसे निकालते हैं वो वाले हो गए। अब इनमें क्वेश्चन कैसे आता है, मान लीजिए आपको ये दे दे कि है ना, वही अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया, जैसे मान लीजिए ये 2 है, ये 4 दे दिया, ठीक है, और आपको पूछ ले, क्या पूछ ले, कोई सा भी पूछ ले, जैसे मान लीजिए पहले तो ये 2 दे दिए, ये 4 दे दिया, इससे तो बोलेगा कि कर्ण निकालो एक तो, ठीक है, एक तो कर्ण निकलवाएगा। उसके बाद क्या बोलेगा कि आप है ना साइन थीटा का मतलब जो ये थीटा वाला है, या इसको ए भी बोल सकते हो आप, ठीक है, साइन ए निकालो, या फिर कोस ए निकालो, या फिर टेन ए निकालो, या फिर कोट ए निकालो, या फिर सेक ए निकालो, और या फिर कोसेक ए निकालो। इनको पूछ लेगा आपको कि साइन ए क्या होगा। अगर मैं ये बोला कि आधार ये है, लंब ये है, तो साइन ए क्या होगा, तो पहले क्या करोगे आप, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण निकालोगे, क्योंकि साइन में क्या चाहिए अपने को, कर्ण, साइन में क्या चाहिए अपने को, कर्ण चाहिए। अब कर्ण निकलेगा इससे, देखो मैंने बोला पहले कि आधार का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो गया टोटल 20, ये टोटल कितना हो गया 20 हो गया। यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कितना हो गया 20। अब इधर स्क्वायर था तो इधर दोनों तरफ रूट कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा रूट 20, या तो रूट 20 लिख दो, या फिर आप इसको लिख सकते हो, देखो क्या लिख सकते हो, ये क्या होता है रूट के अंदर इसको खोल सकते हो, 5 गुणा 4, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो क्या करोगे 2 रूट 5 या 2 वर्गमूल 5, ऐसे आ जाएगा। अब ये आ गया आपका कर्ण, ये क्या आ गया आपका 2 रूट 5 क्या आ गया कर्ण आ गया। अब उसके बाद आपको निकालना है साइन ए, साइन थीटा का मान तो नहीं पता, लेकिन साइन ए आप कैसे निकालोगे, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे लंब देखिए क्या होगा,
लंब यहाँ पे दे रखा है आपको BC और कर्ण आपको दे रखा है AC दे रखा है। BC का मान आपको पता है, यहाँ पे दे रखा है आपको कितना, 4 दे रखा था। तो BC का मान अगर 4 है और AC का मान कितना है, 2√5, तो यहाँ पे निकल गया ना, ये तो 2 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2√5, 2/√5। ऐसे ही आप cos A का निकाल लोगे, tan A का, cot A का, sec A का, cosec A का निकाल लोगे। सिंपल सा है, आधार बटेकरण है cos A के लिए। आधार बटेकरण, आधार क्या है आपके पास AB और करण कितना है, सेम यही 2√5। tan थीटा के लिए, tan A के लिए लंब बटे आधार, लंब आपको ये रहा, आधार ये रहा। कोट थीटा के लिए आधार बटे लंब, जस्ट इसका उल्टा जो tan थीटा का किया अपन ने, कोस कोट थीटा के लिए हो गया सेक थीटा। अब सेक थीटा के लिए सिंपल सा, करण आपको निकाल लिया, आधार आपको दे रखा है तो निकाल लोगे, ठीक है। कोसेक का करण बटे लंब, करण क्या है 2√5, लंब कितना है 4, निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं इसकी सारणी, कि ये थीटा है, जो थीटा का मान है वो क्या होगा, कैसे निकालेंगे। जैसे आपको बोल दिया जाए कि 0 डिग्री का मान बताइए, आपको बोल दिया जाए कि है ना कोस 45 का मान क्या होगा, कोस 45 डिग्री का मान क्या होगा, या साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, या फिर tan 45 का मान क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे। और या फिर आपको बोल दिया जाए sec 30 का मान क्या होगा, ये बोल दिया जाए, तो ये कैसे निकालेंगे, ये अब ये सारणी पढ़ेंगे।